आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 514वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे के अपडेट्स लगातार हम देते आए हैं, एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा बार बार सिवनी का रेलवे स्टेशन और सिवनी में जो रेलवे का काम है वो गुणवत्ता युक्त हो, इसलिए जो खामियां हैं उनको बार बार उन पर ध्यान केंद्रित किया है। जो अच्छाइयां हैं उन्हें भी लगातार ही बताया जा रहा है। डीआरएम नमिता त्रिपाठी 19 मार्च को आई थी, उनके द्वारा यहाँ पर इसके ऊपर कोटा स्टोन ग्रेनाइट लगाने की बात कही गई थी। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर ग्रेनाइट की बजाय टाइल्स लगा दी गई हैं। अब यहाँ पर काम आरंभ हुआ है, काम जो चल रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो पुट्टी करी गई थी, पुट्टी के बाद इसे एक बार फिर छीला गया है क्योंकि ग्रेनाइट को चिपकाना है, इसलिए उस सतह को अनइवन किया जा रहा है। अभी बहुत सतह जो है एकदम ये कहा जाए कि चिकनी सतह थी, चिकनी सतह पर ग्रेनाइट नहीं लग पाएगा, पकड़ नहीं बन पाएगी, इसलिए इनके द्वारा ये किया जा रहा है। सतह इसकी अनइवन की जा रही है ताकि ग्रेनाइट या जो भी चिपकाना है वो पकड़ सके। इस तरीके का काला पत्थर लगाने की बात हुई थी, तो हम इनसे पूछते हैं यहाँ क्या इसके ऊपर टाइल्स लगेगी? टाइल्स नहीं, काला वाला ग्रेनाइट पत्थर लगेगा। काला वाला ग्रेनाइट पत्थर तो कहाँ रखा हुआ है? उस तरफ, डिब्बे के उस तरफ। डिब्बे के उस तरफ। वहाँ पर क्या मिस्त्री काट रहे हैं वहाँ पर साइज। ये कब लगाएंगे? ये अब अभी लगाएंगे कि कल लगाएंगे, ये अभी तो कंफर्म मालूम नहीं, लेकिन अभी साइज कट रहा है। अभी साइज कट रहा है, अभी साइज के हिसाब से इसे काटा जा रहा है। आज लगेगा कल लगेगा, ये अभी कहना मुश्किल है। इसको लगाएंगे यहाँ पर क्या 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर टाइल्स लगी हुई है। यहाँ पर डीआरएम के आने के समय इसको इसके ऊपर पुट्टी कर दी गई थी। हमने आपको ये भी बताया था कि यहाँ किस तरह से निकल पाएंगे। ये सर पर अगर किसी के 2 सूटकेस रखे हुए हैं या कोई लंबा व्यक्ति है तो यहाँ ये समझ लीजिए हमसे अगर 1 फुट लंबा भी कोई है तो उसका सर टकरा जाएगा। जबकि बनना चाहिए था किस तरह का, ये हम आपको बताते हैं। बनना चाहिए था इस तरह का। देखिए वहाँ पर नए रेलवे स्टेशन में कितनी ऊंचाई आपको दिख रही होगी। अभी रेलवे स्टेशन आरंभ नहीं हुआ है, रेलगाड़ी का परिचालन आरंभ नहीं हुआ है। ये देखिए यहाँ पर पत्थर टूट चुके हैं, करीब से देखेंगे अगर तो पत्थर पूरा टूटा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। किस तरीके की गुणवत्ता का काम यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर भी पत्थर टूटा हुआ था और उस सीमेंट से भरा गया है। ये गुणवत्ता है यहाँ पर, जिसकी दुहाई यहाँ रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर मनीष लावणकर के द्वारा दी जाती है। इसके आगे यहाँ पर स्टोन लगा ही नहीं है, या लगा है तो उसके ऊपर पूरा मसाला डाल दिया गया है। इस तरफ अगर हम आपको यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम आपको लेकर चलते हैं। यहाँ अगर ऊपर से आप देखेंगे, देखिए शराब की एक बोतल पड़ी हुई है और एक खोखा भी हम आपको करीब से दिखाते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं और ये कहा जाए कि ये मयजदों के लिए बहुत ही बेहतरीन अड्डा बनकर रह गया है। ये 1500 करोड़ का आहता अगर इसे कहा जाए। वैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और उनके द्वारा आहते बंद करा दिए गए हैं, पर यहाँ पर आहता आपको हम दिखाने जा रहे हैं। आहता कैसा बना दिया गया है यहाँ पर, हम अंदर लेकर चलते हैं, अंदर से आपको दिखाते हैं। वाकई तो बहुत गंभीर बात मानी जा सकती है। आखिर चल क्या रहा है, केंद्र का मामला है। ये देखिए मोटरसाइकिल यहाँ अंदर तक आ रही है और यहाँ से अगर हम पूरा आपको लेकर आए, यहाँ आप अगर आते हैं और बढ़िया यहाँ पर बैठकर आप बढ़िया मद्यपान आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए एक शराब की बोतल ये पड़ी है, एक शराब की बोतल यहाँ पड़ी है, ये 1 2 और नीचे वहाँ 5 6 पड़ी हुई हैं, बियर के कैन पड़े हुए हैं।
ये पानी की बोतलें पड़ी हुई हैं और ये एक शराब की बोतल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हो। ये खोखा है इसका। ये चल रहा है साहब। पानी के पाउच भी हैं, डिस्पोजेबल ग्लास भी हैं, सब यहाँ पर आपको मिल रहे होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो काम चल रहा है सिवनी का स्टेशन का खुले आहते में तब्दील हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर आग किसी के द्वारा लगाई गई, यह जला हुआ आपको दिख रहा होगा। ये कैसे यहाँ पर धुआं उठा ये तो कहना बड़ा मुश्किल हो, इस बारे में नहीं बताया जा सकता। ये यहाँ पर स्कार्टिंग कहते हैं, स्कार्टिंग देखिए यहाँ पर ये काले काले वाला लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। ये आखिरी में स्कार्टिंग खत्म हो जाती है और यहाँ से यहाँ तक लगाई ही नहीं जाती। मतलब ये आपके हमारे घर का काम नहीं हो रहा, ये सरकारी काम है, इसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। यहाँ से यहाँ तक फिर गायब है और यहाँ की ये देखिए टूट गई। अभी रेलवे स्टेशन आरंभ नहीं हुआ है और स्थितियां यहाँ पर इस तरह की दिख रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पार्किंग बननी थी, अभी तक पार्किंग के बारे में कुछ पता नहीं। फिलहाल जो लोग आते हैं वो गाड़ियां यहाँ खड़ी कर देते हैं, यहाँ पार्क हो जाती है। ये हमने एक लिमटी की लालटेन 2 साल पहले आपको दिखाया था। ये लगभग यहाँ पर जो इसकी गहराई थी, ये जमीन का सतह जो थी वो लगभग 7-8 फीट नीचे थी। अगर ये चाहते तो यहाँ से सड़क ऐसी आती, यहाँ से पोर्च के अंदर आके और यहाँ से निकल जाती, पर वो नहीं किया गया। ओरिजिनल ड्राइंग डिजाइन डीपीआर क्या है ये हम और आप चाहेंगे तो हमें आपको नहीं बताया जाएगा। सूचना के अधिकार में भी चाहेंगे तो नहीं मिल पाएगा आपको। सांसद चाहे तो 1 मिनट में उन्हें मिल सकता है। हमने आपको यहाँ भी दिखाया था। माफ कीजिए, आप चढ़ेंगे, अगर यहाँ से सर के ऊपर कुछ लेकर चढ़ रहे हैं टकरा जाएगा। यहाँ आइए, आप यहाँ से सर से उतारिए, 2 कदम आगे बढ़िए, फिर सर पर रखिए और फिर आगे बढ़िए। ये एक के बाद एक इतने विलंब से काम क्यों कराया जा रहा है, ये बात समझ से परे है। यहाँ ये चारों जगह जहाँ जहाँ यात्री बैठेंगे उन स्थानों पर, इन चारों जगहों पर स्टोन लगाया जाएगा या इसको स्टोन टाइल्स या ग्रेनाइट यहाँ पर लगाई जा सकती है। ये अभी मेंटेनेंस का काम यहाँ चल रहा है। और एक चीज और हम आपको दिखाते हैं, आइए। यहाँ खुला आहता, एक और खुले आहते का हम आपको प्रमाण यहाँ देते हैं। यहाँ आइए, आप यहाँ बैठिए इत्मीनान से। अगर आप यहाँ बैठकर मदिरापान करते हैं तो आपको यहाँ से वहाँ तक कोई दूर दूर तक देखने वाला नहीं, जीआरपी नहीं, आरपीएफ नहीं, यहाँ कोई भी नहीं। ये देखिए, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक शराब की बोतल यहाँ रखी हुई आपको दिखाई देगी। क्या कहेंगे इसको आप? 1500 करोड़ का इतना बड़ा आहता शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में आहते बंद करा रहे हैं और यहाँ पर ये खुला हुआ आपको यहाँ आहता दिख रहा हो। इसका काम 19 मार्च को डीआरएम ने कहा था कि यहाँ पर ग्रेनाइट लगाई जाए और आज अब लगवाने की कवायद आरंभ हुई है। रेलगाड़ी कब चलेगी ये कहना बड़ा संशय में है, क्योंकि रेलवे बोर्ड के सूत्रों का कहना है रेलगाड़ी 24 अप्रैल से चलने वाली थी, पर 24 अप्रैल से जो रेलगाड़ी चल रही थी वो रीवा से जबलपुर, नैनपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा होकर इतवारी चल रही थी। इसी रास्ते से उसे वापस लौटना था। अगर ये रेलगाड़ी चलती तो या तो इतवारी में या रीवा में, दोनों जगह रीवा में या इतवारी में, दोनों जगह हरी झंडी दिखाई जाती। पर अब दबाव ये बनाया जा रहा है कि जो भी रेलगाड़ी सबसे पहले आरंभ कराई जाए वो सिवनी से चले, ताकि सिवनी में हरी झंडी दिखाई जा सके। होना ये चाहिए जो रेलगाड़ी आरंभ हो रही है उसे आरंभ करा दिया जाए। एक बार यात्री सुविधाएं अप टू द मार्क हो जाएंगी, उसके बाद रेलवे बोर्ड के पास या रेलवे के अधिकारियों के पास कोई बहाना नहीं रह जाएगा कि अब यात्री रेलगाड़ी आरंभ क्यों नहीं की जा सके। इसका कोई बहाना नहीं रह जाएगा। एक बार रेलगाड़ी आरंभ हो जाए, रीवा इतवारी रीवा ही आरंभ हो रही वही हो जाए। आप हफ्ते 10 दिन के बाद इतना दबाव बना दें कि पेंचवैली, पातालकोट,
सिवनी बैतूल पैसेंजर, ये सारी रेलगाड़ियां यहाँ से अपने आप आरंभ हो जाएंगी। पर उसके लिए मंशा साफ होनी चाहिए। वन शुड बी वेरी क्लियर हैंडेड। आदमी के हाथ बहुत साफ होने चाहिए। 24 को अब रेलगाड़ी आरंभ होगी या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। रेलवे बोर्ड के सूत्रों से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया लगातार संपर्क में है और हम आपको आगे भी बताएंगे कि कब से यहाँ रेलगाड़ी आरंभ होगी। सूत्रों ने पहले बताया था कि रीवा इतवारी सबसे पहले आरंभ होगी। एक राष्ट्रीय समाचार पत्र के 17 संस्करण में जबलपुर के वरिष्ठ रेल अधिकारी के हवाले से ये खबर प्रकाशित भी हुई थी। अब आने वाले समय में क्या होगा कहना मुश्किल है। हालांकि यहाँ अगर इसमें ग्रेनाइट लगना है तो बमुश्किल एक या 2 दिन में ग्रेनाइट लग जाएंगे। 17 अप्रैल के बाद अभी भी 7-8 दिन बचे हुए हैं। 24 तारीख में 20-21 तारीख के बाद स्थिति पूरी स्पष्ट हो पाएगी। वैसे अगर आप रेलवे की वेबसाइट खोलकर देखते हैं, जबलपुर से छिंदवाड़ा का रिजर्वेशन अगर आप देखना चाहें या छिंदवाड़ा और जबलपुर के बीच में रेलगाड़ी देखना चाहें, आपको नहीं मिलेगी, कोई भी ट्रेन नहीं मिलेगी। इसका मतलब साफ है कि अभी आज की डेट में छिंदवाड़ा से जबलपुर, सिवनी होकर जबलपुर कोई भी रेलगाड़ी, सिवनी से जबलपुर भी नहीं है, सिवनी से छिंदवाड़ा भी नहीं है। लगभग 1.25 साल पहले ट्रैक का सीआरएस हो जाता है और 4 महीने पहले इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस हो जाता है। उसके बाद भी यहाँ पर अभी तक सवारी गाड़ी आरंभ नहीं हुई। इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस होने के बाद भी यहाँ जितनी मशीनरी चल रही है, एक भी इलेक्ट्रिक वाले इंजन से नहीं चल रही, सब डीजल इंजन से चल रही, पता नहीं क्यों। और हमने आपको पहले भी दिखाया, इंजन जो चल रहा था वो डीजल का इंजन यहाँ चल रहा था। सिवनी को अंतिम प्राथमिकता में रेलवे ने रखा है, या ये कहा जाए कि बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से को अंतिम प्राथमिकता पर रखा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमने आपको दिखाया कि 1500 करोड़ रुपए का आहता मध्य प्रदेश में आहते भले ही बंद हो गए हों, पर ये आहते अभी भी चालू है। यहाँ पर शराबखोरी अभी भी चल रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन के 514वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। एक बात और हम आपको बता दें, अभी जो कोच इंडिकेटर यहाँ पर नहीं लगे हैं, सीसीटीवी भी नहीं लगे। सीसीटीवी अगर यहाँ पर लगे होते तो अभी पता लग जाता है कि कौन यहाँ पर कौन से मौजूदे बैठते हैं। सीसीटीवी भी अभी आज की डेट तक नहीं लग पाए। ये सब अगर रेलवे नहीं कर रहा है तो रेलवे से इन सारे कामों को कराने की जवाबदेही किसकी है? आम जनता की, जाहिर है नहीं। आप और हम मिलकर हमारी कोई आवाज नहीं, कोई से नहीं, हमारी बात कौन सुनेगा? बात अगर सुनी जाएगी तो सांसदों की, मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को, बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को और छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ को, सभी को चाहिए कि वे इस मामले में पहल करें, रेलवे के अधिकारियों से बात करें, रेलवे के अधिकारियों से के ऊपर दबाव बनाएं। 3 सांसदों के क्षेत्र से होकर गुजरनी है। वैसे रीवा इतवारी को देखा जाए तो रीवा के सांसद, सतना के सांसद, जबलपुर के सांसद, मंडला के सांसद, बालाघाट के सांसद, छिंदवाड़ा के सांसद और नागपुर के सांसद, उनके संसदीय क्षेत्र से एक रेलगाड़ी गुजरेगी। पर मुख्य रूप से उन सारे सिर्फ सिवनी, बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से को छोड़ दिया जाए, बाकी हर सांसद के संसदीय क्षेत्र से रेलगाड़ी गुजर रही है। बालाघाट से भी गुजर रही है, नैनपुर से भी गुजर रही है, जबलपुर से भी, नागपुर से भी, छिंदवाड़ा से, हर जगह से रेलगाड़ी चल रही। नहीं चल पा रही है तो सिर्फ सिवनी, बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से से। तो इसके लिए प्रयास बहुत जरूरी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन के 514वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ये देखिए, ये हमारे सामने ये मशीन आरंभ हुई और ये मशीन अब आगे बढ़ेगी। ये कहाँ जाएगी ये कहना मुश्किल है। ब्लॉक लगा हुआ है, ब्लॉक लिया है क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है और ये मशीन की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। मशीन अभी आगे बढ़ेगी, यहाँ से कहाँ जाएगी अभी ये नहीं कहा जा सकता। अगर आपको ये सारे खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आपको सारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 515वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।